रविंदर जी और हमारे सारे साथी, आज थोड़ा सा हम और आप पहले फेज़ में सियासत से हट के कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसमें सर्वप्रथम प्रायोरिटी पर, जैसे रविंदर जी ने आपको इशारा दिया कि पिछले 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया कि जब से पूरा दुनिया और हमारा मुल्क और ख़ासकर हमारी रियासत कोविड-19 की महामारी का मार झेल रही है। हमने बीच में हमारी नेशनल लीडरशिप ने भी टाइम टू टाइम अलर्ट कॉल्स दिए थे हुक्मरान जमातों को, और कैसे कैसे मिसमैनेज हो रहा है ये, और जब जो स्टेप उठाने चाहिए थे तब नहीं उठाए गए, जब नहीं उठाने की ज़रूरत थी जो स्टेप, वो सारा आपको मालूम है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मगर जब मैं आज के दिन पर बैक होम देखता हूँ और जो यहाँ की पोजीशन बनती जा रही है जम्मू कश्मीर इस खित्ते की, तो ये अनकंट्रोल के साथ साथ लाइलाज के साथ साथ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइलाज टाइप इस रियासत में बना दिया गया। जितने ऐलानात, जितने फाइनेंशियल सपोर्ट्स मोबिलाइज किए गए मरकज़ी सतह पर, वो पीएम केयर फंड के नाम से हो या रूटीन हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ की असिस्टेंस हो, वो सारे फ्री फ्लो कहने को हमको सुना कि वो रियासतों को दिए गए। मगर जब हम जम्मू कश्मीर रियासत में देख रहे हैं, बाकी अन्य रियासतों की तरह ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया, और इसमें अंधाधुंध तरीके से जो परचेजिंग्स हो रही है उसका कोई नियम कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूं कि हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से कुछ तय करती है, नीचे से ऑफिसर्स बैठ करके टेलीफोन इनविटेशन पर, टेंडर ऑन टेलीफोन, अपने काउंटर पार्ट को गुड़गांव में, गुजरात में, कहाँ पर 11,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो हॉस्पिटलों के लिए लाए जाते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी कोडल फॉर्मेलिटी। और वो सिलेंडर्स भी जो लाए जा रहे हैं, जो मार्केट रेट है, जो एवरेज रेट पूरे देश भर में है, उससे कई गुना ज़्यादा रेट पर मंगाए जा रहे हैं। इसी तरह से बाकी जो इसमें रिलेटेड आइटम्स हैं, वो एक बहुत लंबा लिस्ट है और बहुत लंबी कहानी है। मगर जिन लोगों के नाम से ये लाया जा रहा है, जो गरीब गुरबा लोग इस बीमारी में मुलव्वस हो रहे हैं और जिनको इन सरकारी सुविधाओं का कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे हमारे हॉस्पिटलों की हालत, जो वेंटिलेटर्स की हालत है, वो आप ही लोगों के ज़रिए, आप में से ही कई लोगों ने अपने रिपोर्ट्स में कैरी किया है। पर्टिकुलरली जब मैं जम्मू की बात करता हूँ, 3 हॉस्पिटल्स में 156 वेंटिलेटर इस वक्त बेकार है, और जबकि पेशेंट्स नीचे से आ रहे हैं। आज सुबह भी हम मीटिंग में बैठे ही थे, कल शाम से एक पेशेंट वेंटिलेटर के तलाश में, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट में नहीं मिलने के कारण आज सुबह उसकी डेथ हुई। उसका वजह क्या है कि वेंटिलेटर्स होते हुए भी जितने भी थे उनको कारामद नहीं किया जा रहा है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो वेंटिलेटर्स पर ऑक्सीजन जो टॉप क्वालिटी का होना चाहिए,
टॉप क्वालिटी का मेरा कहने का मतलब है 100% ऑक्सीजन। वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टेस्ट हुआ वो 93% ऑक्सीजन के साथ यहाँ के वेंटिलेटर चलाए जा रहे हैं, जो किसी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एडवाइजरी के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए एक इशू वो है हेल्थ से रिलेटेड, खासकर इस कोविड से रिलेटेड हम पुरजोर डिमांड करते हैं जो 6 महीने के दरमियान जो परचेजिंग हुई, जो बीमारों के नाम से लूट खसूट चल रहा है, उसका हाई लेवल एक इन्वेस्टिगेशन हो और जितना इसमें खुर्द बुर्द पैसा किया गया गरीब गुरबाओं के नाम से वो सरकार रिकवर करे और उनका जांच करे। आपका यहाँ पर मामला है एक डोमिसाइल का सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पर है। जब 5 और 6 अगस्त को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, स्टेट तोड़ी गई, स्टेट को बाइफरकेट किया गया, यूटीज़ में बदल दिया। कांग्रेस पार्टी की स्टैटिक पोजीशन है कि हम उन 5 और 6 अगस्त के लिए हुए फैसलों के खिलाफ हैं। हम अवाम, अपने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। वो अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फैसले लिए गए, हम अपने उस मौके पर खड़े हैं। मगर उसके बावजूद जो डोमिसाइल का सिलसिला यहाँ चलाया जा रहा है, उसमें जो पार्टी कल स्टेट को तोड़ने के लिए बहाने ले रही थी कि यहाँ पर 370 है जो एंटी वुमेन है, जिसमें महिलाओं को अपने अधिकार नहीं है, जिसमें यहाँ की महिलाएं अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा हासिल नहीं कर सकते हैं। आज जब हम इस डोमिसाइल लॉ को देख रहे हैं, जो अब सोच समझ के बड़े अपने आप को समझदार कहने वाले लोग हैं उनने बनाया, तो जब आज ग्राउंड सिचुएशन पर देख रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी महिला अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्रोच करे, वो उसके डोमिसाइल लॉ में मेंशन नहीं है। बाहर से शादीशुदा, चाहे वो यहाँ की बाहर शादीशुदा हो या बाहर की यहाँ शादीशुदा हो, वो अपनी डोमिसाइल के लिए अगर कहीं अप्लाई करती है तो देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर वुमेन एट ऑल। तो हम उसकी भी फिलहाल कड़ी निंदा करते हैं कि जो कल तक बड़े दावे करने वाले थे, आज वो खुद ही समाज के 50% को इसमें वंचित कर रहे हैं। उसके लिए कांग्रेस कंडेम कर रही है। यहाँ सुनने को मिला होगा जो अपने आप को मंदिरों के ज़रिए से देश के तख्त तक पहुँचने वाली पार्टी है, जिन्होंने एक किस्म का ठेका ले रखा था कि वही बस उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, और आज उनकी एक्सप्लॉइटेशन भी सामने आ गई। उसके लिए मैं मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी अपना रोल अदा किया। जो यहाँ जम्मू में मंदिर की एक ज़मीन को और किसी सेंट्रल प्रोजेक्ट को देने की बात सामने आई और उस पर टेंडर तक इशू हुए हैं, 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट उस पर अप्रूव हुआ था। अभी आपके एहतजाज से, आपके लिखने पढ़ने और कांग्रेस पार्टी और दूसरे कुछ संस्थाओं ने उस पर जब पर्दा उठाया, ये हो सकता है कि उन्होंने टेंडर रोक लिया होगा। टेंडर रोकना ही हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद है कि जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जेडीए और एनएचएआई और जम्मू डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये 3 एजेंसीज़ है जिनके बीच में ये सारा मामला हुआ, जिन्होंने मंदिर की ज़मीन को किसी प्रोजेक्ट के नाम कर दी और प्रोजेक्ट उस पर तैयार कर दिया, फंडिंग अलाट कर दी। ये मामूली काम नहीं। आज के दिन पर हमारी डिमांड है कि उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ए बी के माथे लगा रहा है, बी सी के माथे लगा रहा है, सी ए के माथे लगा रहा है, उससे आवाम का पेट नहीं भरेगा। हम चाहते हैं डिमांड हो
ये इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन से एजेंसी इन 3 में से डायरेक्टली उसमें मुलव्वस है, वो किन के इशारों पर ये ज़मीन उन्होंने दरपर्दा अलॉट कर दी थी और दरपर्दा उस पर प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहते थे, वो जम्मू कश्मीर का अवाम वो देखना चाहती है और उनके सामने ये आना चाहिए। ये कांग्रेस की पुरजोर डिमांड है और ये बनी रहेगी जब तक वो एजेंसी, वो अथॉरिटी पब्लिक के सामने क्लियर ना हो कि किसके इशारे पर और किसके अथॉरिटी से ये चीज़ हुआ।